वॉच हो या सनग्लासेस, वो तभी पहनते हैं जब घर में किसी की शादी हो। गले में भारी चेन, हाथों में इतने सारे ब्रेसलेट्स, गले में छपरियों जैसा चश्मा, इससे तुम छोटा डॉन जैसे दिखते हो। देखो, तुमने अपने स्कूल, कॉलेज या आसपास जरूर किसी ऐसे बंदे को देखा होगा जो ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन उसका स्टाइल और पर्सनालिटी ऐसी होती है जैसे वो कोई अंबानी का बेटा हो। उसके कपड़े तो सिंपल होते हैं, लेकिन फिर भी जब वो रूम में एंटर करता है तो ऑटोमेटिकली क्लासी और एक्सपेंसिव वाइब देता है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़े सब कुछ पहनते हैं, लेकिन फिर भी उनमें वो रिच वाली वाइब नहीं आती। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रिच दिखने के लिए सच में बहुत पैसे चाहिए, या फिर कुछ ऐसी सिंपल चीजें हैं जो किसी भी नॉर्मल इंसान को इंस्टेंटली ज्यादा क्लासी और एक्सपेंसिव दिखा सकता है? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही एग्जैक्ट चीजें बताने वाला हूँ। सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट जो तुम अपनी लाइफ में कर सकते हो वो हो तुम खुद। और मैं यहाँ पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ग्रूमिंग की। मतलब साफ स्किन, क्लीन बाल, बस इतना ही। सोचो उस बंदे के बारे में जो तुम्हें कॉलेज में रिच लगता है। एक काम करो, कल उसे ध्यान से देखना। 99% चांस है उसके बाल सेट होंगे, चेहरा साफ होगा। ये सब खरीदने की चीज नहीं है, ये अप्लाई करने की चीज है। प्रैक्टिकली बात करूँ तो रोज नहाओ, बाल सेट करो। इसके लिए तुम्हें जेल यूज करने की जरूरत नहीं है, बस कंघी कर लो। नेल्स हफ्ते में एक बार काट लिया करो, और दिन में मिनिमम 2 से 3 बार फेस वॉश करो। ये सब मिला के 10 मिनट का काम है, लेकिन यही 10 मिनट तुम्हारी पूरी इमेज बदल देते हैं। क्योंकि लोग तुम्हारे कपड़े बाद में देखते हैं, पहले तुम्हारा चेहरा देखते हैं। जितना क्लीन दिखोगे, लोग उतना ही तुम्हें सॉर्टेड एंड कॉन्फिडेंट समझेंगे। और रिच लोग हमेशा सॉर्टेड दिखते हैं। अब दूसरी चीज जो रिच वाइब क्रिएट करता है वो है सिंपल बट क्लासिक कपड़े। अगर तुम ध्यान से देखो तो जो लोग जेन्युइनली रिच होते हैं वो बहुत सिंपल कलर्स पहनते हैं, जैसे ब्लैक, व्हाइट, नेवी ब्लू, ग्रे, ऑलिव एंड ब्राउन। उनका स्टाइल ज्यादा क्लीन और मिनिमल होता है। तुम्हें उनके कपड़ों पर बड़े बड़े लोगोस या एक्स्ट्रा डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा। उनका स्टाइल ज्यादा क्लीन और मिनिमल होता है। प्रॉब्लम यही है कि बहुत लोग सोचते हैं कि रिच दिखने के लिए कपड़ों पे ज्यादा डिजाइन होने चाहिए, इसलिए वो लोग हेवी ग्राफिक्स और बड़े बड़े प्रिंट्स वाले कपड़े पहनते हैं। पर अक्सर इसका उल्टा होता है। जब तुम्हारे कपड़े ज्यादा लाउड होते हैं तो फिर लुक क्लासी दिखने के बजाय छपरियों जैसा दिखता है। वही अगर तुम सिंपल एंड सॉलिड कलर्स पहनते हो, जैसे एक क्लीन व्हाइट शर्ट एंड एक ब्लू जीन्स, इससे तुम्हारा लुक ऑटोमेटिकली ज्यादा मैच्योर एंड एक्सपेंसिव फील देने लगता है। और एक बोनस टिप ये है कि जब भी बाहर जाओ अपना वॉच जरूर पहन के जाओ। एक अच्छा सा वॉच तुम्हारे ओवरऑल लुक को काफी बेहतर बना देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें महंगे ब्रांड्स खरीदने हैं, बस ऐसे कपड़े चूज करो जो सिंपल और क्लीन हो। कभी कभी सबसे सिंपल आउटफिट ही सबसे ज्यादा रिच वाइब क्रिएट करता है। भाई, अगर तुमने ये समझ लिया कि तुम्हें कौन से कलर्स पहनने चाहिए और कौन से नहीं, तो ऑनेस्टली तुम्हारा लुक काफी इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारे कपड़े ढंग से फिट ही नहीं होंगे तो सिंपल और क्लासिक कलर्स पहनने का भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। सोचो तुमने एक क्लीन ब्राउन टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना है। कलर्स तो परफेक्ट है, लेकिन अगर टी शर्ट बहुत लूज है, कंधों से अगर वो लटक रहा है तो पूरा लुक खराब दिखता है। इसी तरह अगर शर्ट बहुत टाइट हो या बॉडी पर ऑकवर्ड तरीके से चिपका हुआ है तो वो भी बहुत गंदा दिखता है। इसीलिए रिच वाइब क्रिएट करने के लिए कपड़ों का फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए 500 का सिंपल शर्ट भी काफी एक्सपेंसिव फील दे सकता है अगर उसका फिट परफेक्ट हो तो। और वही 5000 का ब्रांडेड शर्ट भी एवरेज दिख सकता है अगर वो बहुत ढीला या ऑकवर्ड फिट में हो तो। इसलिए कपड़े खरीदते वक्त सिर्फ डिजाइन और ब्रांड पर फोकस मत करो। सबसे पहले ये देखो कि वो कपड़ा अच्छा है या नहीं, और तुम पर वो अच्छे से फिट हो रहा है या नहीं। और जब कपड़े का फिट सही हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ओवरऑल लुक काफी क्लीन और पॉलिश दिखने लगता है। लेकिन यह एक और चीज है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है तुम्हारा पोस्चर। मैं पहले भी बहुत बार अपने वीडियोस में ये बता चुका हूँ। सोचो कोई बंदा परफेक्टली फिटेड आउटफिट पहना हुआ है, लेकिन वो झुक झुक कर चल रहा है। ऐसे में उसका पूरा लुक बेकार दिखता है। लेकिन अगर वही बंदा सीधा खड़ा हो, कॉन्फिडेंस के साथ चले, तो सिंपल आउटफिट भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। रिच और कॉन्फिडेंट लोगों की यही एक कॉमन हैबिट भी होती है। उनका पोस्चर स्ट्रॉन्ग होता है, वो हमेशा सीधे खड़े होते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इसके लिए तुम्हें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता, बस अपने बॉडी को सीधा ही तो रखना है। ये छोटी सी चीज भी तुमको इंस्टेंटली ज्यादा क्लासी और कॉन्फिडेंट दिखा सकता है। ज्यादातर लोग एक्सेसरीज को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। वॉच हो या सनग्लासेस, वो तभी पहनते हैं जब घर में किसी की शादी हो। डेली लाइफ में लोग जनरली बस कपड़े पहन के निकल जाते हैं और स्टाइलिंग का ये छोटा सा डिटेल मिस कर देते हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा ध्यान से क्लासी लोगों को ऑब्जर्व करो तो एक पैटर्न समझ पाओगे।
देखोगे वो कभी भी एक्सेसरीज को इग्नोर नहीं करते। उनके आउटफिट में यूजुअली बस एक से दो चीजें होती है, लेकिन वही चीज पूरे लुक को अपग्रेड कर देता है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम एक साथ बहुत कुछ ऐड कर देते हो। गले में भारी चेन, हाथों में इतने सारे ब्रेसलेट्स, गले में छपरियों जैसा चश्मा, इससे तुम छोटा डॉन जैसे दिखते हो। इसलिए एक्सेसरीज को कम रखो और जो भी पहनो वो क्लीन दिखना चाहिए बस। कभी कभी बस इतनी सी डिटेल ही किसी बंदे को इंस्टेंटली ज्यादा स्टाइलिश दिखाने के लिए काफी होता है। और जब एक्सेसरीज भी मिनिमल हो जाती है तो एक चीज ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगता है, तुम्हारा फोकस क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर होना चाहिए। बहुत लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा दिखने के लिए उनके पास बहुत सारे कपड़े होने चाहिए, इसलिए वार्डरोब में 15 से 20 रैंडम टी शर्ट्स और जीन्स भर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनमें से आधे कपड़े या तो अच्छे फिट नहीं होते या कलर्स मैच नहीं करते, जिसके कारण अलमारी में कपड़े तो बहुत होते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे पहनने के लिए कुछ खास है ही नहीं। और वही जो लोग अच्छा ड्रेसअप करते हैं वो जनरली एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, मतलब उनके पास कपड़े कम होते हैं लेकिन जो भी होते हैं वो अच्छे लगते हैं और सही से फिट भी होते हैं। सोचो अगर किसी के पास 12 एवरेज टी शर्ट हो जो जल्दी फेड हो जाते हैं, उससे बेटर है उसके पास 4 से 5 अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट्स हो जो लॉन्ग टाइम तक क्लीन रहे। इसलिए अपना वार्डरोब भरने की जगह ये सिंपल रूल फॉलो करो। क्वालिटी आउटफिट्स कम हो सकते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट हमेशा ज्यादा होता है। एक और चीज जो किसी इंसान को इंस्टेंटली ज्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट दिखाती है वो है उसका काम बिहेवियर। बहुत लोग सोचते हैं कि अटेंशन लेने के लिए लोगों को दिखाना जरूरी है, ज्यादा बोलना, हर बात पर रिएक्ट करना या हर सिचुएशन में अपनी प्रेजेंस प्रूव करना। लेकिन रियलिटी में जो लोग जेन्युइनली कॉन्फिडेंट होते हैं वो यूजुअली काफी शांत रहते हैं। कभी नोटिस करो जब कोई बंदा आराम से बात करता है और हर छोटी बात पर ओवर रिएक्ट नहीं करता, तब उसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। ऐसे लोग बिना वजह चिल्लाते नहीं है, वो हर वक्त अटेंशन लेने की कोशिश भी नहीं करते, फिर भी जब वो बोलते हैं लोग नेचुरली उनकी बात सुनते हैं। इसके ऑपोजिट अगर कोई बंदा हर वक्त शोर कर रहा हो या फिर हर चीज में ओवर रिएक्ट करता हो तो उसका इंप्रेशन एक इमेच्योर बच्चे जैसा लगता है। देखो, काम बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि तुम बोरिंग बन जाओ, इसका मतलब है अपनी एनर्जी और रिएक्शंस पर कंट्रोल रखना। जैसे बात करते समय थोड़ा स्लो बोलना, कभी कभी सिर्फ ये एक छोटा सा हैबिट ही किसी इंसान को बिना पैसे खर्च किए ज्यादा रिच और क्लासी वाइब दे सकता है। तो ओवरऑल बात सिंपल है, रिच दिखने के लिए रिच होना जरूरी नहीं होता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से ज्यादा चीजें फ्री है, बस थोड़ा सा अवेयरनेस एंड थोड़ा सा एफर्ट चाहिए। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी तुम अपना स्टाइल इंप्रूव करने के बारे में सोचो, सिर्फ महंगे कपड़ों पर ही फोकस मत करना, कभी कभी सिंपल चीजें ही सबसे पावरफुल होते हैं। अगर तुमने आज बताई गई इन हैबिट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे तुम्हारा ओवरऑल लुक और वाइब दोनों चेंज होने लगेंगे। और अगर तुम्हें ऐसी ही वीडियोस पसंद आती है जहाँ पे हम पर्सनालिटी, माइंडसेट और सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि कौन से वो चीजें थे जो तुम्हें पहले से पता थे। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।